बच्चों, आज हम सीखेंगे फ्लावर्स ड्राइंग यानी फूल बनाना। फ्लावर्स को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं, इसके बारे में हम आज सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको 3 लाइनिंग पेंसिल से चलानी आनी चाहिए या खींचने आनी चाहिए। जैसे पहली हल्की, दूसरी मीडियम और तीसरी डार्क। इन्हीं को यूज करके हम फ्लावर्स ड्राइंग बनाते हैं। जैसे फ्लावर्स ज़्यादातर गोल होते हैं वृत्त में, तो हम एक आकार वृत्त बना दिए। कुछ फ्लावर्स त्रिभुज आकार के होते हैं और कुछ फ्लावर्स लंबे आकार के होते हैं और कुछ अर्धवृत्त जैसे होते हैं। तो ये फॉर्म हमको याद रखना है और इन्हीं फॉर्म से हम बनाएंगे। अब जैसे जो सर्किल है उसके बीच में हम एक प्लस का निशान बनाएंगे और ये सेंटर मान के प्लस, और उसी को डिवाइड करते हुए चलेंगे, बांटते हुए। फिर बाहरी आउटलाइनिंग करेंगे और उसके बाद हमारा ड्राइंग ये फ्लावर ऐसे दिखने लगेगा। फिर जो वेस्ट लाइनिंग है, जो हम हल्की लाइनिंग का प्रयोग किए थे, उसको हम इरेजर से इरेज कर देंगे। फिर अब सर्किल से ही हम 2-3 और फ्लावर बनाएंगे। जैसे सेम वही तकनीक है, तरीका है, डिवाइड करना है और बस बाहरी आउटलाइनिंग को चेंज करना है। बस इतने से ही हमारा जो आउटलाइनिंग से हमारा एक फूल का अलग लुक आ जाएगा। अब जैसे फिर एक और बनाते हैं, फिर सेम वैसे ही प्लस का निशान, फिर डिवाइड और फिर बाहरी आउटलाइनिंग को हम थोड़ा चेंज कर देंगे और उसके बाद जो वेस्ट लाइनिंग है उसको हम इरेज कर देंगे। इसीलिए हम हल्की जो इरेज करना होता है उसे, उस लाइनिंग को हम हल्की यानी फर्स्ट लाइनिंग के तहत ड्रा करते हैं। फिर वैसे ही एक और देख लीजिए, ऐसे डिवाइड करके थोड़े से हम इसको बारीक कर दिए और बारीक करने के बाद सेम वही डिजाइन या फिर वही आउटलाइनिंग है, जो कि थोड़ा सा बारीक है, तो ये अलग दिखने लगा। तो ऐसे करके हम किसी भी फ्लावर को एक ही तरीके से हम चेंज करके अलग अलग फ्लावर बना सकते हैं। उम्मीद है ये फ्लावर बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अब हम वृत्त के दूसरे आकार के लंबे फॉर्म को यूज करके फ्लावर्स बनाएंगे। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम हल्की लाइनिंगों का ही प्रयोग करेंगे। हल्की लाइनिंगों से ही पहले हम ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद जब हमारा ड्राइंग क्लियर हो जाता है तब हम डार्क पेंसिल चला सकते हैं। अब जैसे वृत्त हमने यूज करके देख लिया। अब दूसरा सेकेंड फॉर्म जो लंबा वृत्त है उसको हम ऐसे प्लस के ही थ्रू चलेंगे और ऐसे ही प्लस करके, और ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके ये मैं आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि लंबे फॉर्म में ये फ्लावर कुछ ऐसे दिखेगा। तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि पहले लंबे आकार का ऐसे फॉर्म बना लें, फिर बीच में सेंटर बनाकर प्लस करके और चारों तरफ से डिवाइड कीजिए और बाहरी जो आउटलाइनिंग है उसको हम जिस फ्लावर के मूड में चेंज करना चाहते हैं वैसे हम ऐसे करके और बनाएंगे। तो इस तरह से वृत्त का ये सेकेंड फॉर्म था जो लंबे आकार का था। अब एक और फॉर्म आता है वृत्त में, गोले में एक और फॉर्म आता है जिसमें हमको दोनों तरफ से झुका हुआ रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लीजिए कि ये ऐसे थोड़ा ऐसे करके झुका हुआ रहेगा और फ्लावर्स जो है, फ्लावर को हम ऐसे झुके हुए ऐसे दिखाने के लिए वही तरीका है जो कि हम, जैसे पहले हमने झुके हुए वृत्त का ऐसे हल्का ड्राइंग करना है, फिर उसके बाद एक एक पंखुड़ी को लेकर भी हम ड्रा कर सकते हैं, और ये पहले से जैसे हम ड्रा करते हुए फ्लावर का आए हैं वैसे भी कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, फिर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद
इसको डिवाइड करेंगे। फिर ऐसे डिवाइड करने के बाद हम आउटलाइनिंग करेंगे। बाहरी जो लाइनिंग है उसको हम ऐसे डार्क से थोड़ा चेंजिंग करेंगे और फिर ऐसे करके हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो बच्चों, आपको फ्लावर्स के फॉर्म को याद रखना है और प्लस लगाकर और हमको डिवाइड करके बाहरी आउटलाइनिंग को चेंज करना है, तो हमारा अलग अलग फ्लावर तैयार हो जाएगा। अब हम त्रिभुज से कौन सा फ्लावर बना सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले ऐसे त्रिभुज बनाकर ऐसे करने के बाद ये हमारा कनेल का फूल है जो हम ऐसे करके बना सकते हैं, कनेल का फूल। अब अर्धवृत्त से हम कुछ झुके हुए फ्लावर को बना सकते हैं। जैसे पहले हल्की लाइनिंगों का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद हमको ड्राइंग को क्लियर करना है मीडियम लाइनिंग से, फिर तब जाके हम डार्क लाइनिंग चला सकते हैं, थोड़ा शेडिंग दे सकते हैं समझने के लिए। ऐसे झुका हुआ दिखा सकते हैं। तो ऐसे जैसे मान लीजिए गेंदा का फूल अगर बनाना है तो ये थोड़े से झुके हुए रहते हैं और उनको हम ऐसे अर्धवृत्त में झुके हुए दिखा सकते हैं। अब अगर हमको बनाना है गुड़हल का फूल, तो गुड़हल का फूल बनाने के लिए अर्धवृत्त के थ्रू अगर कोशिश करें तो थोड़ा सा ये फॉर्म रहा बना सकते हैं ऐसे। ये गुड़हल का फूल है जो झुका हुआ है। तो अर्धवृत्त से कुछ ऐसे ड्राइंग जो फ्लावर है बनाए जा सकते हैं। अब हम कुछ जो फेमस फ्लावर हैं उनका हम ड्राइंग बनाएंगे। तो फ्लावर में कमल का फूल जो है उसको हम इजीली कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें भी प्लस लगाना है। प्लस लगाने के बाद साइड से, दोनों साइड से ऐसे आकार बनाकर और एक जैसे ऐसे ड्रा करना है, फिर नीचे ऐसे कर देना है और फिर ऐसे। तो ऐसे हम इजीली कमल का फूल बना सकते हैं। अब अगर हमको गुलाब का फूल बनाना हो तो इजीली आसान बेसिक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक केंद्र मान के ऐसे राउंड पेंसिल को करना है, फिर नीचे ऐसे लाना है, फिर लाने के बाद ऐसे कर देना है। तो ये हमारा गुलाब का फूल बन जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं और ये पत्ती दिखा सकते हैं। तो ऐसे अगर कली बनाना है तो ऐसे हम बना सकते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाकर उसको प्लस लगाकर उसको कई भागों में डिवाइड करके बाहरी आउटलाइनिंग को जिस फ्लावर में बदलना है वो ऐसा हमको करके और बाकी वेस्ट लाइनिंग को हम इरेज कर देंगे और फिर उसके बाद ये फ्लावर को शेडिंग थोड़ा सा देना है तो देकर ऐसे हम बना सकते हैं। यही टोटल फ्लावर बनाने के नियम है और कोशिश आप करेंगे तो अच्छा बनेगा। और ये त्रिभुज रहा और त्रिभुज से ये कनेल का फूल बना सकते हैं। तो इस तरह से वृत्त को हम ऐसे डिवाइड कर करके गुड़हल हो, कमल हो या फिर गुलाब हो या सूरजमुखी का फूल हो, ऐसे करके हम बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।